साथ आवाज मराठीच्या रैली में साझा किया मंच, सरकार और बीजेपी पर साधा निशाना। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर गरमाई सियासत, राहुल ने सरकार पर साधा निशाना, मंत्री पीयूष गोयल ने दिया करारा जवाब। एक बार फिर गरमाया नेशनल हेराल्ड मामला, कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। गोपाल खेमका की हत्या पर गरमाई सियासत, अपार्टमेंट के सामने गोली मारकर की गई हत्या, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, जहां महाराष्ट्र की सियासत में आज के दिन को ऐतिहासिक माना जा रहा है, जहां लगभग 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक बार फिर से साथ आ गए हैं। आवाज मराठीच्या रैली के मंच पर दोनों भाई साथ दिखे और गले लगकर साथ आने का ऐलान कर दिया है। दोनों भाइयों के साथ आने का साथ आना देश भर की सियासत में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इस दौरान दोनों भाइयों ने सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र में फूट डालने की राजनीति कर रही है, लेकिन ये राजनीति अब और नहीं चलेगी। इसके अलावा ठाकरे ब्रदर्स ने भाषा विवाद को लेकर भी केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। एक ऐतिहासिक दिन है, उसका आनंद सबको हो रहा है। और सर वहाँ पे जब पुणे के दौरे पर शिंदे जी ने जय महाराष्ट्र का नारा लगाया था, इस वक्त तो अब उनको पूछना पड़ेगा केम छो मजामा छो ने एक भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर भारत में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पहले पीयूष गोयल ने बयान दिया कि भारत अपने हितों को ऊपर रखकर ही समझौता करेगा, लेकिन पीयूष गोयल के बयान पर राहुल गांधी ने जवाब देते हुए पोस्ट किया कि पीएम मोदी आखिरकार ट्रंप के सामने झुक जाएंगे, जिसके बाद एक बार फिर से पीयूष गोयल का बयान सामने आता है और उन्होंने राहुल गांधी को लेकर नकारात्मकता फैलाने की बात कही। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को नेगोशिएट करने को लेकर व्यापार समझौते की आखिरी तारीख 9 जुलाई है, जिसको लेकर भारत में सियासत देखने को मिल रही है। Well, nobody takes Mr. Rahul Gandhi seriously anymore because of the negativity that he, his party and his colleagues are continuously spreading. The falsehoods that they are spreading, I think they have lost the plot. They have lost the confidence of the people of India, who are again and again rejecting the Congress party. India does not negotiate under deadlines. We negotiate keeping national interests in mind, and national interest is paramount in all our work across national. बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां नेशनल हेराल्ड धनशोधन मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस चीमा ने आज दलील दी कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की संपत्ति बेचने की कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि उस संस्था को बचाने का प्रयास कर रही है जो स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा थी। चीमा ने विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने के समक्ष अपनी दलील पेश की है, जिसके बाद फिर से देश की सियासत में गर्मी देखने को मिल रही है और कांग्रेस बीजेपी दोनों की तरफ से बयानबाजी लगातार जारी है। नेशनल हेराल्ड का घोटाला दरअसल कांग्रेस पार्टी कैसे जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है इसका परिचायक है। जहां पर भी कांग्रेस पार्टी को जमीन नजर आती है, चाहे वो जीजाजी हो, चाहे वो मूडा स्कैम हो, चाहे वो नेशनल हेराल्ड स्कैम हो, वहां पर कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार करके वो जमीन लूटने लग जाती है। और नेशनल हेराल्ड मामले में भी 2000 करोड़ की संपत्ति जो फ्रीडम फाइटर्स की थी, जो सार्वजनिक संपत्ति थी, जो भारत के लोगों की संपत्ति थी, यंग इंडियंस नाम की स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाकर और मात्र 50 लाख रुपए देकर उस पूरी की पूरी 2000 करोड़ की संपत्ति का बेनिफिशियल इंटरेस्ट अपने नाम कर लिया। देखिए, ये बात तो लगभग अब स्पष्ट है कि पब्लिक के पैसे को डाइवर्ट किया गया अपने हितों के लिए और अपने द्वारा संचालित बोर्ड में या कंपनियों में या नेशनल हेराल्ड में। और लगातार क्योंकि मामले की सुनवाई हुई है, एजेंसीज ने पुख्ता
जानकारी के आधार पर चार्जशीट फाइल की है, तो इसलिए अदालत का सामना भी होगा और सजा भी होगी। बिहार की राजधानी पटना में बीती रात करीब 11 बजे अपराधियों ने एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया, जहां बेखौफ बदमाशों ने नामी कारोबारी गोपाल खेमका की उनके अपार्टमेंट के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने खेमका पर फायरिंग कर मौके से फरार हो गए, जहां मामले में पुलिस को शक है कि हत्या की साजिश बेउर जेल में रची गई थी। इसलिए पटना पुलिस की कई टीमों ने जेल में छापेमारी भी की है। फिलहाल मामले को लेकर सियासत अपने चरम पर है और पक्ष विपक्ष में बयानबाजी जारी है। देखिए, ये चिंता तो है, इसके ऊपर मैं कोई इस सवाल को मैं छुपाने का या इस प्रश्न से भागने का प्रयास ना मैं करूंगा, ना हमारी सरकार को करना चाहिए। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर एक शहरी इलाके में इस तरीके से खुले आम इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता है, जहां पे व्यवस्था सब अगल बगल है, थाना बगल में है, बड़े बड़े अधिकारी आसपास रहते हैं, अगर इतने पौष इलाके में अगर इस तरीके की घटना घट रही है तो ये बहुत अत्यंत गंभीर विषय है। मैं सरकार के भी मैं संपर्क में हूं, स्थानीय प्रशासन के भी मैं संपर्क में हूं। शाम तक तमाम जानकारी अपने संज्ञान में लेकर पुनः मैं इसके ऊपर अपनी बातों को रखूंगा, पर इस तरीके की घटना चिंता को बढ़ाने का कार्य करती है। देखिए, एकदम इसको पुलिस जांच कर रही है। बिहार की सरकार ने बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एसआईटी का गठन किया है। कार्रवाई शीघ्र की जाएगी और एक एक बिंदु को जांच करने का काम सरकार कर रही है। कोई भी अपराधी किसी भी हालत में बचने वाला नहीं है। दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो महाजंगल राज कर रहे हैं, ये जंगल राज वाले लोग गुंडा राज तब्दील करने का जो मनसा पाले हैं, मुख्यमंत्री स्वयं संज्ञान ले रहे हैं, एक्शन होगा। और उस जंगल राज में पलने बढ़ने वाले भ्रष्ट पदाधिकारियों पर भी नजर है, जिसकी लापरवाही उदासीनता से इस तरह की घटना घटित हो रहा है, उसको चिन्हित करके कार्रवाई करने की जरूरत है। भ्रष्ट पदाधिकारी भी कुछ ऐसे मानसिकता के गैर जिम्मेदार लापरवाह लोग जो घटना के बाद त्वरित कार्रवाई नहीं किए हैं, उन लोगों पर सरकार संज्ञान लेगी। उनका संज्ञान सरकार जांच कर रही है, उच्च स्तरीय पदाधिकारी भी जांच करेंगे। बुलडोजर वाली बात है, जो निश्चित तौर पर बुलडोजर चलेगा, इनकाउंटर भी होगा, संपत्ति भी जब्त होगी और पीड़ित परिवार को मुआवजा का भी सरकार से हम लोग विचार करेंगे। मुख्यमंत्री से हम लोग इस पर निश्चित तौर पर मिलेंगे। दिल दहला देने वाली घटना है। बिहार से व्यापारी बिहार छोड़ करके जाना चाह रहे हैं। आप सोचिए इंडस्ट्री कैसे आएगी। और जो घटना हुई है पटना के हाट में हुई है, बगल में डीएम का घर है, बगल में एसपी का घर है, थाना है, हर चीज है, लेकिन 2 घंटे लगा पुलिस को आने में। क्यों? कुछ साल पहले, 6 साल पहले इनके बेटे की हत्या कर दी गई, कोई हत्यारा नहीं पकड़ा गया। मेरे घर के बाहर गोली चली, कोई हत्यारा नहीं पकड़ा गया। सीएम हाउस के बाहर गोली चली, कोई नहीं पकड़ा गया। जज साहब के घर के बाहर गोली चली, कोई नहीं पकड़ा गया। डेवलपमेंट कमिश्नर के घर के बाहर गोली चली, कोई नहीं पकड़ा गया। ये गोपाल खेमका जी का जो कल जो हत्या उनकी हुई है, पिछले 2-2.5 वर्षों से जब मैं पैदल चल रहा हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि लालू जी के राज में, जंगल राज में और नीतीश के राज में कोई फर्क नहीं है। फर्क बस इतना ही है कि लालू जी के राज में अपराधियों का तांडव था और नीतीश के राज में अधिकारियों का तांडव है। जनता की हालत जितनी बदहाली उस समय थी, उतनी ही बदहाली आज भी है। दक्षिण दिल्ली के अंबेडकर नगर थाना क्षेत्र से एक बेहद ही दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक घर में बंद 4 लोगों में से 3 की मौत हो गई है, जबकि चौथा अस्पताल में भर्ती है। बता दें कि इन 4 लोगों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक चारों युवक एसी मैकेनिक थे और एसी में गैस भरने का काम करते थे। पुलिस को शक है कि तीनों की मौत जहरीली गैस लीक होने से हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की असली वजह की तलाश कर रही है। 4 लोग अनकॉन्शियस थे, अंदर कुछ एसी यूनिट्स पड़ी हुई, कुछ गैस सिलेंडर्स पड़े, तो मालूम चलता है कि इनका एज ग्रुप 20 से 25 के बीच में। इन लोगों को वहाँ से तुरंत इवैक्यूएट करके हॉस्पिटल ले जाता है। उसमें 3 को ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया, एक अंडर ट्रीटमेंट है उसमें। इसमें फ्रेंकली अभी कोई फाउल केस तो नहीं लग रहा है, बट गैस लीक है कि क्या है इसका पता नहीं।
सर किस चीज की गैस थी, कौन सा सिलेंडर था? ये लोग एसी रिपेयर का काम करते थे, इस चीज को अभी आगे फॉरेंसिक किसी की बातें नहीं अच्छी कर। सर किराए पे रह रहे थे सर ये लोग? चाहे लोग 20 से 25 साल के बीच में है, चाहे वो मैकेनिकल किराए पे आ गए। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें आज की खबर।